नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ध्रुव दवे और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट अड्डा। आज की कहानी तुम्हारी रातों की नींद छीन लेगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारी अपनी परछाई। ध्रुव दवे दोस्तों, सोचो एक पुरानी हवेली जहां की दीवारें सदियों की कहानियां समेटे हों। ऐसी ही एक जगह पर रोहन आया था, अपने शहर की भीड़-भाड़ से दूर, सुकून की तलाश में। वो एक कलाकार था और उसे लगा कि ये शांति, ये अकेलापन उसके काम के लिए बिल्कुल सही है। हवेली बड़ी थी, खिड़कियों से आती हल्की रोशनी धूल के कणों को नचाती थी। हवा में एक अजीब सी बास थी, मिट्टी और पुरानी लकड़ी की मिलीजुली, जिसमें हल्की सी, जैसे तांबे के पुराने बर्तन की गंध घुली हो। रात को जब वो अपने आर्ट स्टूडियो में काम करता, कभी-कभी उसे लगता जैसे किसी ने पीछे से सांस ली हो, या फिर उसकी पेंटिंग के कैनवास पर एक धुंधली परछाई सरक जाए। वो हमेशा इसे अपनी आंखों का धोखा या थकान मानकर टाल देता था। पर क्या हर धोखा धोखा ही होता है? या कभी-कभी वो एक चेतावनी होती है, एक ऐसी चेतावनी जिसे तुमने अगर नजरअंदाज किया तो तुम्हारा सब कुछ छिन सकता है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सांसें और शायद तुम्हारा अपना वजूद भी। कभी-कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा जानी पहचानी लगती हैं, वही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। आज की कहानी तुम्हें सिखाएगी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर अपनी चीज तुम्हारी अपनी नहीं होती। ध्रुव दवे। धीरे धीरे हवेली की खामोशी रोहन को अजीब लगने लगी। अब वो सिर्फ खामोशी नहीं थी, उसमें एक भारीपन था, एक ठहराव। एक रात वो अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। कमरे में सिर्फ एक लैंप की रोशनी थी, जिससे उसकी परछाई दीवार पर बन रही थी। उसने अचानक देखा, उसकी परछाई ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, जबकि रोहन बिल्कुल सीधा बैठा था। एक पल के लिए उसे लगा ये तो बस रोशनी का खेल है, पर फिर परछाई ने धीरे से अपने हाथ उठाए, जैसे किसी अदृश्य चीज को छू रही हो। रोहन का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से सिर घुमाया और परछाई भी तुरंत उसकी नकल करने लगी। उसने सोचा, ये तो सिर्फ मेरा वहम है। अगले कुछ दिनों तक ये चीजें बढ़ती गईं। कभी वो पानी का गिलास उठाता और उसकी परछाई गिलास उठाने से ठीक 1 सेकंड पहले अपना हाथ बढ़ा देती। कभी वो कुछ सोचता और परछाई के होंठ हल्के से हिलते, जैसे वो उसके विचारों को पहले ही बोल रही हो। उसकी दादी की एक पुरानी कहानी उसके दिमाग में गूंजने लगी, परछाई चोर की कहानी। दादी कहती थीं, बेटा, अपनी परछाई से कभी आंखें मत मिलाना, अगर वो तुम्हारी चाल से अलग चले। उसे कभी आवाज मत देना, वरना वो तुम्हें अपने अंदर खींच लेगी। रोहन ने हमेशा इसे बच्चों की कहानी समझा था। अब वो नियम, वो पवित्र नियम, एक चेतावनी बनकर सामने खड़ा था। एक शाम रोहन अपने कमरे में बैठा था। सूरज की ढलती रोशनी उसकी परछाई को और भी गहरा कर रही थी। उसने जानबूझकर अपनी उंगली उठाई और देखा, परछाई की उंगली ठीक उसी वक्त उठी। फिर उसने अपनी उंगली धीरे से नीचे की, पर परछाई की उंगली वहीं रुकी रही, हवा में थमी हुई। रोहन का शरीर ठंडा पड़ गया। एक ठंडी, स्थिर हवा उसके पास से गुजरी, जैसे किसी ने उसके ठीक बगल में सांस ली हो। उसने आंखें बंद की, फिर खोलीं। परछाई की उंगली अब भी हवा में थी। और फिर धीरे से, जैसे किसी गीली चमड़ी को जमीन पर घसीटा जा रहा हो, परछाई की उंगली नीचे आई और दीवार पर एक अदृश्य निशान बना दिया। रोहन ने वो पवित्र नियम तोड़ दिया था। वो अपनी परछाई को जरूरत से ज्यादा ध्यान से देख रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां आपके लिए आती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हॉरर पॉडकास्ट अड्डा को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी नई डरावनी कहानी आपसे छूटे नहीं। क्या रोहन अपनी परछाई से बच पाएगा, या वो उसका शिकार बन जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ध्रुव दवे,
रोहन ने उस रात से सोना छोड़ दिया। उसकी परछाई अब सिर्फ नकल नहीं कर रही थी, वो उसके हर काम में दखल दे रही थी। जब वो खाना खाने बैठता तो परछाई की थाली में एक काला धुंधलापन तैरता रहता। जब वो बोलने की कोशिश करता तो उसकी आवाज से पहले परछाई के होंठ हिलते और एक धीमी घिसटती हुई आवाज निकलती, जैसे किसी ने सूखे पत्तों पर भारी पत्थर घसीटा हो। वो आवाज रोहन के कानों में इस तरह गूंजती थी जैसे वो उसके अपने दिमाग के अंदर से आ रही हो। एक दिन उसने अपने कमरे में एक पुराना तांबे का सिक्का देखा जो जमीन पर पड़ा था। उसने उसे उठाया और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध उसके नथुनों में भर गई, जैसे बरसों पुराना गला हुआ मांस। उसने खिड़की खोली पर गंध नहीं गई। वो गंध उसकी परछाई से आ रही थी, जो दीवार पर और ज्यादा गहरी, ज्यादा काली होती जा रही थी। रोहन को लगा जैसे उसकी अपनी त्वचा पर ठंडी, स्थिर बिजली दौड़ रही हो। उसने घर से भागने की कोशिश की, दरवाजे की कुंडी खोली, बाहर पैर रखा, पर जैसे ही वो दहलीज पार करने वाला था, उसकी परछाई ने जोर से उसका हाथ पकड़ा। हाथ पर कोई पकड़ नहीं थी, पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ठंडी, गीली चीज ने उसकी कलाई को जकड़ लिया हो। रोहन चीखा, छोड़ दे मुझे। उसकी आवाज गूंजकर वापस आई, पर उसके पीछे परछाई की आवाज थी, छोड़ दे मुझे, बिल्कुल उसी लहजे में, पर कहीं ज्यादा धीमी, ज्यादा घिनौनी। रात को जब रोहन अपने बिस्तर पर लेटा होता, अपनी आंखें बंद करके उसे लगता जैसे उसकी परछाई बिस्तर के नीचे से बाहर निकल रही है। कभी उसे लगता जैसे कोई गीली चमड़ी उसके पैरों से होकर ऊपर सरक रही है। कभी एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस होती, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, तुम मेरे हो। ये सिर्फ परछाई नहीं थी, ये एक वजूद था जो उसके वजूद को निगल रहा था। वो कमरे की हर चीज में दिखने लगी, पानी की बूंदों में, शीशे की चमक में, यहां तक कि उसके अपने पेंटिंग के रंगों में भी एक धुंधली काली आकृति उभरने लगी। रोहन ने अब शीशे में देखना बंद कर दिया था। उसे डर था कि कहीं उसकी अपनी आंखों में भी उसे अपनी परछाई न दिख जाए जो उसकी नहीं है। एक रात वो सो रहा था जब अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर चढ़ गया हो। उसकी आंखें खुलीं। कमरे में अंधेरा था, पर उसे अपनी छाती पर एक भारीपन महसूस हुआ और फिर धीरे धीरे उसके गले में एक ठंडी पकड़ महसूस हुई। ये कोई इंसान नहीं था, ये उसकी अपनी परछाई थी जो अब पूरी तरह से ठोस हो चुकी थी। वो उसके ऊपर झुकी हुई थी और उसकी आंखों में रोहन ने अपनी खुद की परछाई को देखा, पर वो परछाई मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी नहीं थी। रोहन ने सांस लेने की कोशिश की, पर हवा उसके फेफड़ों तक नहीं पहुंच रही थी। उसे लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा खिंची जा रही है। उसकी परछाई उसके चेहरे के पास आई। रोहन को अपने चेहरे पर एक अजीब सी नमी महसूस हुई, जैसे किसी ने ठंडी, चिपचिपी उंगलियों से उसके गालों को छुआ हो। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, अब तुम मेरे। ये आवाज उसके अंदर से आ रही थी, उसके अपने गले से, पर ये उसकी आवाज नहीं थी। ध्रुव दवे। जब रोहन की आंखें खुलीं, सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। उसे लगा वो एक बुरा सपना था। उसने उठने की कोशिश की, पर उसे अपने शरीर में कोई वजन महसूस नहीं हुआ। उसने अपने हाथों को देखा, वे उसके हाथ नहीं थे। वे हल्के थे, पारदर्शी थे, जैसे हवा में तैरते धुंधले निशान। उसने कमरे में देखा, बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था। वो आदमी रोहन जैसा दिखता था, बिल्कुल रोहन जैसा। उसने आईने में देखा, आईने में वही आदमी था जो बिस्तर पर लेटा था, मुस्कुरा रहा था, अपने बाल ठीक कर रहा था, पर रोहन कहाँ था? फिर उसे याद आया वो रात, वो ठंडी पकड़, अब तुम मेरे। उसे याद आया कैसे उसकी सांसें बंद हुई थीं, कैसे उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर खींचा गया था। वो अब एक परछाई था, एक धुंधली, बेजान परछाई, और उसका अपना शरीर, उसका अपना चेहरा,
वो अब उस परछाई चोर का था जिसने उसे निगल लिया था। अब वो परछाई जो कभी उसकी थी, अब वो रोहन बन चुकी थी। वो अब उसकी जिंदगी जी रही थी, उसके दोस्तों से बात कर रही थी, उसके परिवार से मिल रही थी। कोई भी नहीं जानता था कि असली रोहन अब सिर्फ एक बेबस आत्मा था जो अपने ही घर में भटक रहा था, अपने ही शरीर को किसी और के काबू में देख रहा था। उसे उस रात का पवित्र नियम याद आया, अपनी परछाई से कभी आंखें मत मिलाना अगर वो तुम्हारी चाल से अलग चले। उसे कभी आवाज मत देना। उसने दोनों नियम तोड़े थे। उसने अपनी परछाई को पहचाना था, उससे बात की थी, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब जब वो अपने ही घर में, अपने ही कमरे में अपनी परछाई को अपनी जिंदगी जीते देखता, तो उसे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आती थी। वही गंध जो उसने उस तांबे के सिक्के को उठाते वक्त महसूस की थी। ये उसके वजूद के सड़ने की गंध थी। उसके चारों ओर एक ठंडी, स्थिर हवा घूमती रहती थी, जैसे वो खुद अब सिर्फ एक ठंडी सांस बनकर रह गया हो। उसकी परछाई, अब वो नया रोहन, कभी कभी आईने में देखकर मुस्कुराता था, और उस मुस्कान में रोहन अपनी आंखों में एक गहरी, भयानक चमक देखता था जो उसकी नहीं थी। ये धोखा नहीं था, ये एक चेतावनी थी जो उसने नजरअंदाज की थी। ध्रुव दवे। दोस्तों, रोहन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वो तो बस शुरुआत है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी परछाई जो हमेशा तुम्हारे साथ चलती है, वो सिर्फ रोशनी और अंधेरे का खेल है, या उसके पीछे कोई और सच भी हो सकता है? क्या वो सिर्फ तुम्हारी नकल करती है, या कभी कभी वो अपनी मर्जी से भी कुछ करती है? जरा सोचो, अभी तुम जहां बैठे हो, जिस कमरे में हो, क्या तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ है? अगर हां, तो क्या वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बैठी है, या उसके शरीर का कोई हिस्सा तुम्हारी नजर से परे थोड़ा सा हिल गया है? शायद तुम्हारी कुर्सी के नीचे या तुम्हारे बगल की दीवार पर एक हल्की सी आकृति जो तुमने अभी तक नोटिस नहीं की। आज रात जब तुम सोने जाओ और तुम्हारा कमरा अंधेरे में डूबा हो, तो क्या तुम अपनी परछाई को देखोगे, या तुम डरोगे कि कहीं वो तुम्हारी तरफ न देख रही हो? और अगर वो देख रही हो, तो क्या उसकी आंखों में कोई ऐसी चमक होगी जो तुम्हारी नहीं है? याद रखना, कभी कभी सबसे जानी पहचानी चीजें ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। जो चीज हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। तो अगली बार जब तुम अपनी परछाई को देखो, तो एक पल के लिए रुकना, उसे ध्यान से देखना। कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हें देख रही हो, और कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हारे अंदर से बोल रही हो, क्योंकि हो सकता है जो आवाज तुम अभी अपने हेडफोन में सुन रहे हो, या जो आवाज तुम्हारे कमरे में गूंज रही है, वो मेरी न हो। सकता है वो तुम्हारी अपनी परछाई की आवाज हो, जो अब तुम्हारे अंदर से बोल रही हो। रात हो रही है दोस्तों, अपने आसपास देखो। क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है,